नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और आपका फ्यूचर 702 यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया और यूएस रिलेशंस को लेकर। हाल ही में जो ट्रम्प हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम है उनमें, जैसे कि रशिया को ट्रेड को लेकर ऐसा कुछ उन्होंने उसमें कहा है। बट स्पेशल रिलेशनशिप इंडिया और यूएस के स्पेशल है, वो रिलेशनशिप है वो फिलहाल चल रहा है। तो इस पूरी बात को डिस्कस करने से पहले आप एक बार वो क्लिप देख लीजिए कि ट्रम्प ने इस पूरी क्लिप में वो क्या कहा है। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. अब देखिए, उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि इंडिया और यूएस है उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, ना कि वो ऐसे नत्थु गहरे की तरह काम कर रही हैं। बट कुछ प्रॉब्लम है जो आप सभी को पता है। फिलहाल रशिया को तेल के लेकर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पर्सनल झगड़ा लगता है ट्रम्प का, इसलिए वो सारा काम यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लूँ तो ट्रम्प लास्ट में कहते जाते जाते ये भी कहते हैं कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है इस पूरे मैटर में ट्रम्प ने। अब इसी के अलावा इसका रिप्लाई में नरेंद्र मोदी ने भी कुछ उसको रिप्लाई किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मोदी जी ने कहा है कि मैं इन जो आपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, भावनाएं बताई हैं, मैं इनको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ और वास्तव में ये इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो काफी पॉजिटिव है, सकारात्मक है और दूरदर्शी हमें इसको देखते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले इंडिया यूएस के रिलेशनशिप, ऐसा नरेंद्र मोदी ने जो कहा है। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना है कि रिलेशनशिप अच्छे हैं वो बात एक तरफ है, परंतु अभी हाल ही में यूएस की तरफ से टैरिफ भी लगे हुए हैं और कभी इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है, कभी इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है। तो इसके लिए हमें यूएस को एक कड़े शब्दों में कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है उससे पहले और भी कड़े शब्दों में स्टेटमेंट आ रही थी, पर अब थोड़े से हल्के हो चुके हैं, क्योंकि एससीओ समिट के बाद जो चाइना, रशिया और इंडिया वहां पर तीनों इकट्ठे एक तस्वीर में दिखाई दिए ना, उसके बाद इनकी स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी फीकी फीकी पड़ने लग गई है और इंडिया के प्रति थोड़ी अच्छी बात भी निकल कर आ रही है। परंतु ये भी सुनने में आ रहा है कि टैरिफ अब इंक्रीज भी होने वाले हैं। हमें इनको कुछ बोल्ड स्टेटमेंट देना होगा जिससे थोड़ा सी वो हुई, जैसे कि आप सभी को पता, जैसे चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगाती थी यूएसए ने, और चाइना ने बदले में क्या किया, 125% टैरिफ है वो यूएसए के ऊपर लगा दिए। तो ये होती है बोल्ड स्टेटमेंट, जो सीधे वार करना। हालांकि जैसे कि कल ही की बात करें, अगर हम 5 सितंबर की बात करें, तो ट्रंप ने यह भी कहा था कि इंडिया और रशिया एक डार्क अंधेरे में जा रहे हैं चाइना के साथ में। मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो मतलब हर प्रकार के स्टेटमेंट अब भी आ रहे हैं इनसे, पर कुछ भी पॉजिटिव आया वो हमारे लिए बेस्ट है। अभी एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेकर, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जो पीएम मोदी ने भी किया है। बाकी आप बताइएगा आपका इस पूरे रिलेशनशिप के ऊपर क्या मानना है, कि ये जो इतनी डेवलपमेंट हुई है इनको लेकर आपकी क्या विचार है, कमेंट में जाएगा बताइएगा। और मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।